प्यारे बच्चों, जय यीशु। आज हम हमारा 9वां पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आइए पाठ को शुरू करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम सब हाथ जोड़ें और परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करते हुए अपने आप को प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे पालन करता, आप हमारे साथ हमेशा रहकर आपके दिव्य नियोजन से हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। जी हाँ प्रभु, स्तोत्रकार के साथ हम भी विश्वास से कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम आप पर पूरा भरोसा रखते हुए हमारे सभी प्रार्थनाएं आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस कैटेकिज्म क्लास को, इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को, हम सब पर आपके आशीष की प्रार्थना करते हैं। हमारा नेतृत्व कीजिए और हमें आपके मार्गों पर ले जाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, 9वें पाठ का नाम है संपत्ति और सामाजिक जीवन। जैसे कि हमको इस पाठ का नाम ही बताता है कि यह पाठ हम हमारे जीवन में संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे सामाजिक मूल्यों के साथ में समाज में रहते हुए हम अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, इसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, पाठ के शुरुआत में हम एक कहानी सुनेंगे। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसे आपने भी सुना होगा। यह विश्व विख्यात साहित्यकार लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखित कहानी है 6 फीट मिट्टी, 6 फुट सॉइल। इस कहानी में 2 पात्र हैं। मेन पात्र है यहाँ का कृषि, जो बहुत ही गरीब था, उसके पास में अपनी खुद की ज़मीन भी नहीं थी। तो वहाँ का एक राजा, बहुत ही उदार दिल का राजा था। जब इस कृषक को उसके बारे में पता चला तो फिर उसने सोचा कि मैं राजा के पास जाऊँगा और वह उदार राजा मुझे ज़मीन देगा। तब यह गरीब कृषक किसान राजा के पास जाता है और बोलता है कि राजा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे काम करने के लिए ज़मीन तक नहीं है, मुझे थोड़ी ज़मीन दे दीजिए। तब राजा बोलता है, ठीक है, आपको ज़मीन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। आप सूर्योदय के पहले, सूर्योदय से सनराइज से स्टार्ट करके चलना स्टार्ट कीजिए। चलकर आप जितनी ज़मीन का कवर करेंगे वो पूरी ज़मीन आपको मिलेगी। लेकिन एक शर्त है कि सूर्यास्त होने के पहले आपको मेरे पास लौट आना है। तो जब स्टार्ट करेगा और रिटर्न करके राजा के पास आएगा, उस समय तक कितनी ज़मीन कवर होंगी वह पूरी ज़मीन इस किसान को मिल जाएगी। तो ये किसान बहुत खुश हो गया। उसने सोचा मेरी लॉटरी लग गई, और वह खुशी से और खाना पीना सब कुछ भूल के, जैसे राजा ने कहा तुम चलकर ज़मीन कवर करने वाली ज़मीन तुमको मिलेगी, वह वहाँ से स्टार्ट करके दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते पूरा दिन वह दौड़ता गया और शाम होने लगी, सूर्यास्त का समय निकट आ गया। तब उसे ध्यान आया, अरे अभी मैं वापस नहीं लौटूंगा तो मुझे ज़मीन नहीं मिलेगी, राजा के पास जाना है। और फिर वहाँ से रिटर्न राजा के पास जैसे तैसे थका मांदा राजा के कंधों पर आ गया। और जैसे ही वो राजा के पास आया, उसने दम तोड़ दिए, उसकी मृत्यु हो गई। फिर सिपाहियों ने को बुलाकर राजा ने कहा, इसे कितनी ज़मीन चाहिए दे दो। और राजा के सिपाहियों ने उसे नापा। नापने के बाद में वह सिर्फ 6 फुट का था और इस किसान को 6 फुट ज़मीन में गाड़ा गया, और इस तरह 6 फुट ज़मीन ही यह किसान हासिल कर पाया। प्यारे बच्चों, इस कहानी का तात्पर्य है
कि हम धन के लोभ में जाते हैं तो अपने प्राण भी गवा बैठते हैं। जब तक हमारे प्राण हैं तभी ये संपत्ति हमें कुछ काम की आएंगी, लेकिन हम इतना लोभ करते हैं कि अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। संपत्ति एक ईश्वर का दान है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसका उसी तरह से उपयोग करें जैसे कि वह एक भेंट मिली हो, क्योंकि संपत्ति किसी एक अकेले व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि संपत्ति है परमेश्वर से दिया हुआ वरदान या दान है। तो हम पहला पॉइंट देखेंगे, संपत्ति ईश्वरीय देन। कई लोग सोचते हैं कि आर्थिक उन्नति करने के बिना वे जीवन में सफल नहीं होंगे, और कहीं कहीं पर यह ठीक भी है। आर्थिक उन्नति करना यह कहीं कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, और सभी लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक उन्नति हो। और यह आशा अपने आप में बुरी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की यह देन है और ईश्वर चाहते हैं कि मनुष्य जीवन सभी प्रकार से बेहतर हो, और ईश्वर ने वह जीवन बेहतर होने के लिए ही मनुष्य को अपने हाथों से संपत्ति एक दान दी है। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है कि जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। स्तोत्र 23 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं। जो प्रभु परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं उनको उनकी सभी आवश्यकताएं प्रभु परमेश्वर अपनी उदारता से पूरी करेगा। उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हमें जो संपत्ति प्रभु परमेश्वर से मिली है वह उसका भेंट या दान हमारे लिए है, उसे हम उदार दिल से स्वीकारें और उसका उसी तरह से उपयोग करें। हम अपने परिवार को ईश्वर ने जो संपत्ति दी है उसकी सहायता से अच्छे से देखरेख करने के लिए हमेशा प्रयत्न करें, और संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें, ना कि किसी की बुराई के लिए। क्योंकि एक विवेक या जिसको सद्बुद्धि है, ऐसे ही मनुष्य को यह समझ सकता है एक विवेकी मनुष्य ही यह समझ सकता है कि जो संपत्ति है यह ईश्वर की देन है और ये खुद की कमाई नहीं, क्योंकि जो दूसरों की भलाई के लिए ईश्वर की दी गई देन है उसका ठीक से उपयोग नहीं करेगा तो वह संपत्ति उसके नाश का कारण बनेगी। इसीलिए हमें जो संपत्ति ईश्वर से दान स्वरूप मिली है उसका हमें हमारे परिवार के लिए और दूसरों की भलाई के लिए ही उपयोग करना है। और जो धन पर गर्व करता है उसका हमेशा नाश होता है। इसीलिए हमें हमारी संपत्ति या धन पर गर्व नहीं, बल्कि विनम्र होकर इसे प्रभु परमेश्वर की भेंट समझकर सबकी अच्छाई के लिए इसका उपयोग करना है। हम सब संपत्ति के कारिंदे हैं। कारिंदे मतलब देखभाल करने वाले, रखवाली करने वाले। संपत्ति यह हमारी नहीं है बल्कि परमेश्वर से मिला हुआ दान है, तो परमेश्वर ही इसके स्वामी हैं और हम सब इस संपत्ति को देखरेख करने वाले कारिंदे हैं, और इसीलिए हमें उसका उचित इस्तेमाल करना चाहिए। संपत्ति के मालिक ईश्वर और उसकी इच्छा के अनुसार ही हमें यह संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। और हम सभी संपत्ति के गुलाम नहीं, परमेश्वर के सेवक हैं। इसीलिए संपत्ति जब हमारे पास बढ़ जाती है तब हमें उसका गुलाम होकर उसके लिए सब कुछ करना नहीं, बल्कि संपत्ति को दान समझकर, प्रभु की भेंट समझकर, और प्रभु इसके स्वामी है, हम सिर्फ इसकी देखभाल करने वाले कारिंदे हैं, इस मनोभाव से संपत्ति का उपयोग करना है। और तभी हम प्रभु परमेश्वर के सामने अपना सिर उठाकर गर्व से कह सकते हैं कि हमें जो कार्य प्रभु ने सौंपा है उसे हमने ठीक से निभाया है। दूसरा है संपत्ति एक का हक। संपत्ति का हक किस किस को है? प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि संपत्ति का हक सबको है, सभी मनुष्यों को संपत्ति के ऊपर हक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का संपत्ति पे हक है और बाकी सब उनके गुलाम हैं। सभी लोगों को बराबर का हक है संपत्ति के ऊपर में, और इसका हस्तक्षेप करने के लिए अगर हम दूसरों के हक के बीच में आते हैं तब वह पाप के बराबर है। और इसीलिए कलीसिया निजी संपत्ति के हक को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जब हम निजी संपत्ति के लिए
प्रोत्साहित करते थे, उससे क्या होता है, मनुष्य को स्वतंत्रता मिलती है और उसके विकास में सहायता होती है। जब एक तौर पर जब कलीसिया बोलती है कि संपत्ति को का निजी हक के लिए वह प्रोत्साहन करती है, उसी दूसरी ओर कलीसिया हमें यह भी सिखाती है कि जो धन संपत्ति है वह उसका उपयोग या उसका जब कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उस इस्तेमाल के समय हमें समाज के हित का भी ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय के साथ ही हमें संपत्ति का उपयोग करना है। यदि भी हम निजी हकदार है, मतलब अगर मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं उस पैसे को इस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे हमारे समाज को मेरे उपयोग के कारण हानि हो रही है, तो वह न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हमें यह सिखाते हैं कलीसिया कि हमें निजी अवकाश या निजी हक है, परंतु उसका उपयोग समाज के हित को देखकर, समाज के न्याय संगतता को देखकर ही करना चाहिए। अगला पॉइंट है संपत्ति का अर्जन। अर्जन मतलब हम संपत्ति को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं। तो जीवन में विजय पाने के लिए सबको संपत्ति की जरूरत है। यह वास्तविक सच है कि संपत्ति नहीं है तो हमें विजय प्राप्त करने में मुश्किल होगी। इसीलिए संपत्ति विजय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक या एक महत्वपूर्ण तत्व है, और इसीलिए हमें संपत्ति को न्यायपूर्वक तरीकों से ही अर्जन करना है या इकट्ठा करना है। बेईमानी से, चोरी से, किसी को फंसाकर, किसी को झूठ बोलकर या कुछ गैर तरीकों से इसे हासिल करना पाप के बराबर है। इसीलिए संपत्ति का जो अर्जन या कलेक्शन बोलते हैं, उससे हमें कैसे करना चाहिए, न्याय संगत मतलब ईमानदारी से। संपत्ति अर्जन करने के मार्ग खोजने और उसको कार्यान्वित करने में कोई बुराई नहीं। हम अलग अलग तरीके सोच सकते हैं, हम बिजनेस करके या फिर शिक्षा, अलग अलग हमारे जो व्यवसाय है उन सभी माध्यमों से हम धन को अर्जित करने के लिए या इकट्ठा करने के अलग अलग मार्गों को खोज सकते हैं, लेकिन सब कार्यों में ईमानदारी होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर जो हमें यह दान दे रहे हैं, उनके जो कानून है उसके खिलाफ जाएंगे तो हमें यह जो धन है हमारी उन्नति का नहीं बल्कि नाश का कारण बन सकती है। अपनी तंदुरुस्ती और क्षमताओं को देखकर हमें संपत्ति हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ या हमारी तंदुरुस्ती ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो हम वचन में पढ़ते हैं, यदि हमें सारा संसार सब कुछ धन प्राप्त हो जाए लेकिन हमारी जान चली जाए तो ये धन किस काम का। इसीलिए धन संपत्ति एकत्र करने के समय या अर्जित करने के समय हमारे तंदुरुस्ती और हमारी क्षमताओं का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर ने इस्राएल जनता को यह बात कही थी कि तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो हमने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वह तुम्हारी संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक यह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 17 से 18 तक। तो हमें जो धन अर्जित करने का या संपत्ति इकट्ठा करने का शक्ति वह भी परमेश्वर से मिलता है। संपत्ति अर्जित करने के लिए परमेश्वर ही हमें सहायता करता है, शक्ति प्रदान करता है, और इसीलिए हमें यह गर्व नहीं होना चाहिए कि ये संपत्ति मेरी है, मेरी मेहनत की कमाई है, ये मैं हूँ, मुझने कमाया। इस प्रकार का अहंकार या गर्व हमें नाश की ओर ले जाएगा। इसीलिए जो शक्ति हमें प्रभु देता है संपत्ति अर्जित करने के लिए, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और प्रभु को हमेशा हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। संपत्ति का अन्यायपूर्वक अर्जन। संपत्ति परमेश्वर की देन है, फिर भी कई लोग इसका अन्याय के तरीके से, अन्यायपूर्वक तरीकों से अर्जित करने के लिए लगे रहते हैं, जो प्रभु को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। नबी यिर्मयाह के मुंह से प्रभु बोलता है, मेरी प्रजा में दुष्ट लोगों की कोई कमी नहीं है। वे जो चीड़ीमारों की तरह घुसकर घात में लगाए बैठे हैं, लोगों को फंदे फंसाकर फंसाते हैं। पक्षियों से भरी टोकरी के समान
उनके घर लूट के माल से भरे हैं। वे छल कपट से धनी बने और समाज में बड़े समझे जाते हैं। वे मोटे ताजे हैं, उनके शरीर पर चर्बी गड़ गई है। उनके कुकर्मों की सीमा नहीं, वे अनाथों को न्याय नहीं दिलाते और दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 26 से 28 तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कैसे जो अन्यायपूर्वक धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं उनकी आलोचना करते हैं, उनके ऊपर टीका करते हैं। और इससे हम यह सिखाते हैं कि हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। जो दरिद्र है उनके हक को छीनना नहीं, बल्कि उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। ये वचन इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि हम अगर अयोग्य तरीके से धन इकट्ठा करते हैं तो यह परमेश्वर को प्रिय नहीं है। ऐसे तरीके का धन हमारे कोई काम का नहीं है, उसका उपयोग करना भी पाप है। हमने सुना है यह शब्द काला पैसा, ब्लैक मनी। तो जो अन्यायपूर्वक तरीकों से हम इकट्ठा करते हैं उस धन को ब्लैक मनी या फिर काला पैसा बोलते हैं, जो किसी काम का नहीं। वो हमें थोड़े क्षण के लिए अमीर बनाएगा, लेकिन जल्द ही हम नाश में चले जाएंगे। हाँ, इसीलिए ताड़ के झाड़ की तरह अमीर लोग जल्दी से बड़े हो जाते हैं, ऐसी कहावत है ना। लेकिन इसके पीछे एक कहानी भी है। जो ये खजूर का पेड़ है, ये जल्दी से ऊपर होगा, बहुत ऊंचा चले जाता है, लेकिन एक बार वह कट गया तो उस पर फिर से अंकुर आना मुश्किल है। वह ऐसे ही सड़ जाएगा, मर जाएगा। लेकिन बाकी पेड़ देखिए, वह धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसमें अगर उसकी फांदियाँ हम छांटते भी हैं तो उसमें नई फांदी या नए अंकुर आते हैं। लेकिन ये जो धनी लोग हैं वे इस तरह नहीं, वे जल्दी से बढ़ते हैं, लेकिन बाद में एक बार नाश हुआ तो फिर जल्दी नीचे आते हैं, फिर उनकी उन्नति होना नामुमकिन या मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, धन से हमें जो लोभ है उससे हमें छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हम जो गैर तरीके अपनाते हैं, जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, वे हमारे उन्नति के कोई काम नहीं आता। परिश्रम के सिवा हमें उन्नति प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं है। और परिश्रम के सिवाय धन कमाया तो जा सकता है, लेकिन यह सोचना गलत है कि हम उसके ज़रिए अच्छा जीवन बिता सकते हैं। ऐसे विचार रखने वालों को प्रलोभन देने वाले भी हैं ना। बहुत सारे लोग हमको इस गलत राह पर ले जाने के लिए हमेशा आते हैं, जल्दी से आपको जल्दी अमीर बनाएंगे करके अलग अलग ऑफर्स हमारे तरफ देने के लिए अनेक प्रलोभन भी देते हैं। बिना मेहनत के आप जल्दी अमीर बन सकते हैं, ऐसे कर गलत काम करवाने के बहुत सारे ऑफर्स आज बहुत लोग युवक लोगों को और सभी लोगों को देते हैं। लेकिन इस तरीके का धन हमारे कोई काम का नहीं है। हम जल्द ही उनके जाल में फंसकर फिर वापस निकल नहीं पाएंगे। अन्याय के रूप में संगठित जो धन है वह मुक्ति के अनुभव से हमें भटका देता है, क्योंकि हम न्याय के मार्ग से हट जाते हैं, फिर हम प्रभु की ओर नहीं जा पाएंगे, प्रभु के मुक्ति की राह से हम भटक जाएंगे। जक्कैयुस के जीवन की कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है। जक्कैयुस के बारे में आपको पता है, बाइबल में उनकी एक अच्छी कहानी है। वो ईश्वर को देखने के लिए जाता है ना, और झाड़ पर चढ़ने के बाद में जब ईसा मसीह उस झाड़ के पास आते हैं तो उसे नीचे आने के लिए कहते हैं, और फिर जब प्रभु ईसा मसीह से उसकी मुलाकात होती है, उसका मन परिवर्तन होता है। प्रभु उसके घर में भोजन करने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि उनके घर में आज मुक्ति आई है। वो मुक्ति की राह पर उसको वापस ले आते हैं। जक्कैयुस राह पर ईसा को ही राह देखकर रास्ते के साइड में खड़ा था, लेकिन ईसा मसीह उसको बुलाकर उसके जीवन को, उसके घर को मुक्ति की राह पर लेके आते हैं। और फिर जो भी उसने अन्याय के मार्गों से अर्जित किया धन था, वो सबको उसने वापस करने का वादा किया, और फिर वो एक अच्छा जीवन जीने लगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि उचित परिश्रम से कमाई की जाने वाली संपत्ति ही हमारे जीवन में काम आएगी, और इस तथ्य के आधार पर हमें कार्य करना होगा।
तो मानवीय जीवन बिताने के लिए पर्याप्त रूप से प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करने को भी अधिकार है ना। इस आधार पर ही हमें संपत्ति कमाना है और उस संपत्ति का उपयोग करना है। फिर एक बार हम स्तोत्रकार के पास जाएंगे, उनके वचनों में स्तोत्र 62 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं, अत्याचार पर भरोसा मत रखो और लूट के माल पर गर्व मत करो। यदि तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ती जाए तो उसमें अपना हृदय आसक्त न होने दो। तो स्तोत्रकार कहते हैं कि अत्याचार पर भरोसा नहीं करना है और लूट के माल पर गर्व नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारी धन संपत्ति बढ़ती भी जाए फिर भी उसमें हमारा हृदय आसक्त नहीं करना चाहिए। तो धन के प्रलोभन से हम बचे रहे, उसका सही रीति से उपयोग करें और सही मार्गों से इस धन का इकट्ठा करें या एकत्रित करें, और जो अन्याय के मार्ग है उसे त्याग दे। इससे ही ये धन संपत्ति हमें जीवन में सफल बनाएंगी और हम प्रभु के मुक्ति के मार्गों पर लगे रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसके जो दूसरा भाग हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आइए इस क्लास को हम जो पाठ को अच्छे से पढ़िए, इसमें जो कुछ नहीं समझा है उससे आप चर्चा कीजिए और उसके डाउट्स को हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। तो बच्चों, छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी हर ज़रूरत पूरा करके हमें अच्छे से संभाले रखा है। प्यारे प्रभु, हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, धन के प्रलोभनों से दूर रहे और परिश्रम के साथ, न्याय संगति के साथ अपना जीवन बिताए और आप हमारे जीवन से आपको महिमा दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।